अर्जुन केवल महाभारत का एक योद्धा नहीं था, वह उस युग की आत्मा था जहां शक्ति का अर्थ केवल शस्त्र उठाना नहीं, बल्कि धर्म के लिए स्वयं को अर्पित कर देना था। हस्तिनापुर के सिंहासन से जुड़ा यह नाम केवल राजवंश की पहचान नहीं था, बल्कि वह धड़कन था जिसने कुरुक्षेत्र की भूमि को धर्म और अधर्म के अंतिम युद्ध का साक्षी बनाया। अर्जुन का जन्म पांडु और कुंती के पुत्र के रूप में हुआ, लेकिन वास्तव में वह देवराज इंद्र के अंश से उत्पन्न हुआ था। इसीलिए उसके रक्त में स्वाभाविक पराक्रम, तेज और नेतृत्व जन्मजात था। बाल्यकाल से ही उसके भीतर एक अद्भुत एकाग्रता दिखाई देती थी, जो उसे अन्य राजकुमारों से अलग करती थी। जहां भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य जैसे महान गुरु थे, वहीं अर्जुन उनका सबसे प्रिय शिष्य इसलिए बना क्योंकि वह केवल सीखता नहीं था, वह अपने गुरु के ज्ञान को अपनी साधना बना लेता था। अर्जुन का जीवन राजसी वैभव में बीता, लेकिन उसका मन सदा तपस्वी योद्धा का था। द्रोणाचार्य की गुरुकुल परंपरा में उसने यह सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा जब अनुशासन से मिलती है तो वह इतिहास रचती है। मछली की आंख भेदन की कथा केवल एक परीक्षा नहीं थी, वह अर्जुन के चरित्र की घोषणा थी कि यह योद्धा लक्ष्य से कभी भटकेगा नहीं। द्रोणाचार्य जानते थे कि अर्जुन साधारण शिष्य नहीं है, इसलिए उन्होंने उससे विशेष संबंध रखा, और अर्जुन ने भी गुरु दक्षिणा में द्रोण का सिर ऊंचा कर दिया। यह वही अर्जुन था जिसने रात में अभ्यास कर यह सिद्ध कर दिया कि यदि इच्छा प्रबल हो तो अंधकार भी बाधा नहीं बन सकता। राजा अर्जुन का राजत्व केवल सिंहासन तक सीमित नहीं था, वह जहां जाता वहां न्याय और मर्यादा की स्थापना करता। इंद्रप्रस्थ का निर्माण उसी के पुरुषार्थ और युधिष्ठिर की धर्मनिष्ठा का परिणाम था, और अर्जुन उस राज्य का सबसे शक्तिशाली स्तंभ था। उसने दिग्विजय की, असुरों और अधर्मियों को परास्त किया और देवताओं तक से अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। स्वर्गलोक जाकर इंद्र से दिव्य अस्त्र प्राप्त करना केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह दर्शाता था कि अर्जुन देवताओं द्वारा भी धर्म युद्ध का योग्य प्रतिनिधि माना गया। पाशुपतास्त्र, गांडीव धनुष और अक्षय तूनीर, ये सब अर्जुन की पहचान बन गए। लेकिन राजा अर्जुन की सबसे बड़ी शक्ति उसका श्री कृष्ण से संबंध था। कृष्ण केवल उसका सारथी नहीं थे, वे उसका मार्गदर्शक, गुरु, मित्र और आत्मा की आवाज थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले जब अर्जुन का मन मोह, करुणा और संशय से भर गया, तब वह राजाओं जैसा नहीं, बल्कि एक सामान्य मनुष्य जैसा कांप उठा। अपने ही बंधुओं को देखकर उसका धनुष हाथ से गिर गया, और उसी क्षण श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर अर्जुन को केवल युद्ध के लिए नहीं, बल्कि जीवन के लिए तैयार किया। अर्जुन का महान होना इस बात में नहीं था कि वह कभी नहीं डरा, बल्कि इस बात में था कि उसने अपने डर के सामने श्री कृष्ण की शरण ली। राजा अर्जुन का युद्ध केवल बाहरी नहीं था, वह आंतरिक भी था। वह हर बाण के साथ अपने भीतर के संशय को काट रहा था। जब उसने भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण और जयद्रथ जैसे महारथियों का सामना किया, तब वह केवल एक योद्धा नहीं था, वह धर्म का वाहक था। भीष्म को शिखंडी की आड़ में परास्त करना, द्रोण के पतन में अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम और जयद्रथ का सूर्यास्त से पहले वध, ये सभी घटनाएं यह दर्शाती हैं कि अर्जुन का हर निर्णय सरल नहीं था, लेकिन वह हर बार धर्म के पक्ष में खड़ा हुआ। कर्ण के साथ अर्जुन का संबंध विशेष था। दोनों समान पराक्रमी थे, दोनों के पास दिव्य अस्त्र थे, लेकिन जहां कर्ण अहंकार और दुर्योधन की मित्रता में बंधा था, वहीं अर्जुन श्री कृष्ण की आज्ञा में स्थित था। युद्ध के अंतिम दिनों में जब कर्ण का रथ धंसा और वह असहाय हुआ, तब अर्जुन का बाण केवल शरीर नहीं भेद रहा था, वह अधर्म के गर्व को समाप्त कर रहा था। यह दृश्य अर्जुन के लिए भी पीड़ादायक था, क्योंकि वह जानता था कि कर्ण भी एक महान योद्धा था, लेकिन धर्म से विमुख। राजा अर्जुन का जीवन केवल युद्ध तक सीमित नहीं था। उसने वनवास सहा, अज्ञातवास में बृहन्नला बनकर नृत्य सिखाया, अपमान सहा, लेकिन कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुआ। यही कारण है कि वह केवल क्षत्रिय नहीं, बल्कि आदर्श मनुष्य बनता है। उसने प्रेम किया, उसने परिवार बसाया, उसने पिता के रूप में अभिमन्यु जैसे वीर को जन्म दिया, और उसी पुत्र की मृत्यु ने उसके हृदय को चीर दिया।
अभिमन्यु के वध के बाद अर्जुन का क्रोध केवल प्रतिशोध नहीं था, वह न्याय की पुकार था, और जयद्रथ का वध उसी पीड़ा का परिणाम था। महाभारत युद्ध के बाद भी अर्जुन का जीवन आसान नहीं हुआ। सत्ता मिली, लेकिन आत्मा थकी हुई थी। उसने देखा कि विजय के बाद भी शून्यता बची रहती है। यही अर्जुन की महानता है। वह केवल युद्ध जीतने वाला राजा नहीं, बल्कि जीवन को समझने वाला साधक था। अंत में महाप्रस्थान के समय जब वह हिमालय की ओर चला, तब उसके पास न गांडीव बचा, न दिव्य अस्त्र, केवल कर्मों का भार था। और जब वह गिरा तो युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन में अभिमान था, इसलिए वह पहले गिरा। यह कथन अर्जुन को छोटा नहीं करता, बल्कि यह दिखाता है कि वह भी मनुष्य था, देव नहीं। राजा अर्जुन इसलिए अमर है क्योंकि वह हम सब का प्रतिबिंब है, शक्तिशाली होते हुए भी दुविधा में पड़ने वाला, योग्य होते हुए भी मार्गदर्शन चाहने वाला, और अंततः धर्म के पथ पर चलने वाला। श्री कृष्ण के बिना अर्जुन अधूरा था, और अर्जुन के बिना गीता का उपदेश अधूरा। यही कारण है कि जब भी धर्म संकट में आता है, तब अर्जुन की आत्मा आज भी हर उस मनुष्य में जीवित हो उठती है जो सही और गलत के बीच खड़ा है। सुदामा का नाम इतिहास में इसलिए अमर नहीं हुआ कि वह कोई महान राजा था या युद्ध विजेता था, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि वह उस मित्रता का प्रतीक था जो स्वार्थ, अहंकार और वैभव से परे होती है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता गुरुकुल की उस पवित्र भूमि से शुरू हुई थी, जहां न कोई राजा था, न कोई दरिद्र, न कोई भगवान था, न कोई भिखारी। केवल गुरु सांदीपनि के आश्रम में रहने वाले दो बालक थे, जो समान वस्त्र पहनते, समान भोजन करते और समान कठिनाइयां सहते थे। उसी गुरुकुल में श्री कृष्ण ने कभी स्वयं को ईश्वर नहीं माना, और सुदामा ने कभी अपने मित्र को भगवान नहीं समझा। वहां केवल सखा और सखा का संबंध था, जो आगे चलकर संसार की सबसे पवित्र मित्रता बन गया। सुदामा बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, शांत और सरल स्वभाव का था। वह वेदों और शास्त्रों का गहरा झाता था, लेकिन उसके भीतर विद्या का कोई अहंकार नहीं था। जहां अन्य बालक अपनी प्रतिभा दिखाने में लगे रहते, वहीं सुदामा सेवा और संतोष में सुख ढूंढता था। श्री कृष्ण उसकी इस सरलता को बहुत प्रेम करते थे, और कई बार उसकी सहायता स्वयं किया करते थे। एक प्रसिद्ध घटना में जब गुरु माता के लिए लकड़ी लाने के दौरान वर्षा में दोनों भीग जाते हैं, तब सुदामा ठंड से कांप रहा होता है और श्री कृष्ण उसे अपने शरीर से ढक लेते हैं। उस क्षण यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मित्रता केवल शब्दों की नहीं, आत्माओं की थी। गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण होने के बाद दोनों के मार्ग अलग हो गए। श्री कृष्ण मथुरा और द्वारका के राजा बने, यदुवंश का नेतृत्व किया, अधर्म का नाश किया और संपूर्ण आर्यावर्त में धर्म की स्थापना की, जबकि सुदामा एक साधारण ब्राह्मण बनकर एक छोटे से गांव में रहने लगे। सुदामा का जीवन अभावों से भरा था। उसकी पत्नी सुशीला पतिव्रता, सहनशील और त्यागमयी थी, लेकिन घर में न अन्न था, न वस्त्र, न धन। कई दिन ऐसे गुजर जाते जब सुदामा और उसके बच्चे भूखे सो जाते, लेकिन फिर भी सुदामा के मुख से कभी शिकायत नहीं निकलती। वह मानता था कि जो कुछ मिला है, वह प्रभु की इच्छा से मिला है। सुदामा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने कभी अपने मित्र श्री कृष्ण की संपत्ति और वैभव की तुलना अपने जीवन से नहीं की। वह जानता था कि मित्रता मांगने का माध्यम नहीं होती, लेकिन जब गरीबी ने बच्चों की भूख और पत्नी के आंसुओं का रूप ले लिया, तब सुशीला ने विनम्रता से सुदामा से कहा कि एक बार अपने बाल सखा से मिलाओ। यह आग्रह भी किसी लालच से नहीं, बल्कि अंतिम आशा से भरा हुआ था। बहुत सोच विचार के बाद सुदामा ने द्वारका जाने का निश्चय किया, लेकिन खाली हाथ नहीं जाना चाहा। पड़ोसियों से मांगकर कुछ चावल उसने एक पोटली में बांध लिए। यही उसकी भेंट थी। द्वारका की यात्रा सुदामा के लिए केवल दूरी तय करना नहीं था, वह अपने ही भीतर की हीन भावना से संघर्ष कर रहा था। वह सोचता जा रहा था कि एक राजा के दरबार में एक दरिद्र ब्राह्मण कैसे जाएगा, कैसे अपने पुराने मित्र को पहचान दिलाएगा, और क्या श्री कृष्ण उसे पहचानेंगे भी या नहीं। लेकिन जैसे ही सुदामा द्वारका पहुंचा और श्री कृष्ण की दृष्टि उस पर पड़ी, सारी शंकाएं समाप्त हो गईं। श्री कृष्ण सिंहासन छोड़कर नंगे पांव दौड़े, सुदामा को गले लगाया, अपने आंसुओं से उसके चरण धोए और उसे अपने आसन पर बैठाया। उस दृश्य ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची मित्रता
समय, सत्ता और स्थिति से कभी नष्ट नहीं होती। श्री कृष्ण ने सुदामा से उसके कष्टों के बारे में कुछ नहीं पूछा, क्योंकि वह सब पहले से जानते थे। उन्होंने केवल प्रेम से उसके साथ समय बिताया, पुराने दिनों की बातें की और सुदामा की पोटली को बड़े प्रेम से मांगा। सुदामा संकोच में था कि वह राजा को इतना साधारण भेंट कैसे दे, लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं वह चावल खाया और आनंद से भर उठे। रुक्मिणी देवी भी यह दृश्य देखकर चकित थीं, क्योंकि श्री कृष्ण उस भेंट को अमूल्य मान रहे थे, जिसे संसार तुच्छ समझता। सुदामा बिना कुछ मांगे द्वारका से लौट आया। वह जानता था कि मित्रता में मांग नहीं होती, लेकिन जब वह अपने गांव पहुंचा तो उसकी आंखें विस्मय से भर गईं। उसकी झोपड़ी अब एक भव्य भवन बन चुकी थी। उसके बच्चे वस्त्रों से ढंके थे, अन्न के भंडार भरे थे और उसका जीवन समृद्धि से भर चुका था। ये परिवर्तन किसी चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन सुदामा के लिए यह धन नहीं, श्री कृष्ण का प्रेम था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस समृद्धि ने सुदामा को अहंकारी नहीं बनाया, बल्कि और अधिक विनम्र बना दिया। सुदामा की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और मित्रता जब निष्काम होती है, तब ईश्वर स्वयं सब कुछ प्रदान कर देता है। सुदामा ने कभी श्री कृष्ण को भगवान कहकर उनसे कुछ नहीं मांगा, और श्री कृष्ण ने मित्र बनकर उसे सब कुछ दे दिया। यही कारण है कि सुदामा आज भी दरिद्र नहीं, बल्कि सबसे धनी भक्त कहलाता है, क्योंकि उसके पास वह धन था जिसे कोई छीन नहीं सकता, श्री कृष्ण का स्नेह। उद्धव का नाम जब भी लिया जाता है, तो वह केवल श्री कृष्ण का एक शिष्य या मित्र बनकर नहीं उभरता, बल्कि वह उस चेतना का प्रतीक बन जाता है जो भक्ति और ज्ञान के बीच सेतु का कार्य करती है। यदि अर्जुन श्री कृष्ण के कर्मयोग का प्रतिनिधि है और सुदामा निष्काम भक्ति का, तो उद्धव ज्ञान, वैराग्य और आत्मबोध का जीवंत स्वरूप है। कहा जाता है कि उद्धव का रूप, रंग, चाल ढाल और वाणी इतनी अधिक श्री कृष्ण से मिलती थी कि कई बार लोग उन्हें स्वयं कृष्ण समझ बैठते थे। लेकिन जहां कृष्ण लीला के सागर थे, वहीं उद्धव गहन चिंतन और तत्वज्ञान के महासागर थे। उद्धव यदुवंश के अत्यंत बुद्धिमान और विद्वान पुरुष थे। वे बचपन से ही वेद, उपनिषद और सांख्य दर्शन में निपुण थे। उनकी बुद्धि तीव्र थी, स्मरण शक्ति अद्भुत थी और तर्क क्षमता ऐसी थी कि बड़े-बड़े विद्वान उनके सामने मौन हो जाते थे। श्री कृष्ण उन्हें केवल मित्र नहीं मानते थे, बल्कि अपने हृदय के सबसे निकट स्थान पर रखते थे। जब द्वारका में कोई कठिन निर्णय लेना होता, कोई गूढ़ विषय समझना होता, तो श्री कृष्ण उद्धव को बुलाते, क्योंकि वे जानते थे कि उद्धव केवल सुनेगा नहीं, आत्मसात करेगा। उद्धव का जीवन राजसी वैभव से घिरा हुआ था। द्वारका की समृद्धि, यदुवंश की शक्ति और श्री कृष्ण की निकटता, ये सब उनके पास था। लेकिन इन सब के बीच भी उद्धव का मन संसार में आसक्त नहीं था। वे वैभव के बीच रहते हुए भी वैराग्य को जीते थे। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने उन्हें अपना सबसे महत्वपूर्ण दूत बनाया। जब मथुरा, हस्तिनापुर या अन्य राज्यों में संदेश भेजना होता, तो उद्धव को भेजा जाता, क्योंकि उनकी वाणी में नीति थी, करुणा थी और सत्य का तेज था। उद्धव की कथा का सबसे करुण और दिव्य प्रसंग तब आता है जब श्री कृष्ण उन्हें वृंदावन भेजते हैं। श्री कृष्ण जानते थे कि गोपियाओं विरह की अग्नि में जल रही हैं और उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो ज्ञान के शब्दों से उन्हें सांत्वना दे सके। उद्धव को यह कार्य सौंपते समय श्री कृष्ण ने उन्हें उपदेश दिया, लेकिन उद्धव के मन में कहीं न कहीं यह भाव था कि वे ज्ञान के बल पर गोपियों को समझा देंगे। जब उद्धव वृंदावन पहुंचे और गोपियों की दशा देखी, तब उनके सारे तर्क, सारे दर्शन और सारी विद्या मौन हो गई। गोपियों का प्रेम किसी शास्त्र में बंधा हुआ नहीं था। वह प्रेम था जो आत्मा से आत्मा को पहचानता था। उद्धव ने जब गोपियों को श्री कृष्ण का ज्ञान संदेश सुनाया, तब गोपियों ने उनसे पूछा, क्या ज्ञान हमें कृष्ण से मिला सकता है? उस प्रश्न ने उद्धव के भीतर भूचाल ला दिया। उन्होंने पहली बार अनुभव किया कि भक्ति जब प्रेम बन जाती है, तब वह ज्ञान से भी ऊपर उठ जाती है। उसी क्षण उद्धव के भीतर अहंकार का अंतिम अंश भी गल गया। वृंदावन में रहते हुए उद्धव ने गोपियों के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण किया। वे बोले कि यदि अगला जन्म मिला, तो वे गोपी नहीं,
बल्कि वृंदावन की एक लता बनना चाहेंगे, ताकि गोपियों के चरणों की रज उन पर पड़ सके। ये कथन केवल विनम्रता नहीं था, ये आत्मसमर्पण था। यह स्वीकारोक्ति थी कि सच्चा ज्ञान वही है जो प्रेम से उत्पन्न हो। श्री कृष्ण के जीवन के अंतिम चरण में उद्धव का महत्व और भी बढ़ जाता है। जब यदुवंश का अंत समीप आता है और द्वारका का वैभव डगमगाने लगता है, तब श्री कृष्ण अपने अंतिम उपदेश के लिए उद्धव को चुनते हैं। यही उपदेश आगे चलकर उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह गीता अर्जुन को दी गई गीता से भिन्न है। जहां भगवद गीता कर्मयोग की शिक्षा देती है, वहीं उद्धव गीता वैराग्य, ज्ञान और भक्ति की चरम अवस्था का वर्णन करती है। उद्धव गीता में श्री कृष्ण उद्धव को संसार की नश्वरता, आत्मा की अमृता और मोक्ष के मार्ग का विस्तार से वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि कैसे मनुष्य आसक्ति से बंधता है और कैसे विवेक से मुक्त होता है। उद्धव इन उपदेशों को केवल सुनते नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारते हैं। श्री कृष्ण के महाप्रयाण के बाद उद्धव संसार का त्याग कर बदरिकाश्रम की ओर चले जाते हैं, जहां वे तप, ध्यान और आत्मचिंतन में अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। उद्धव की महानता इस बात में नहीं है कि वे श्री कृष्ण के सबसे बुद्धिमान शिष्य थे, बल्कि इस बात में है कि उन्होंने अपनी बुद्धि को श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। वे जानते थे, समझते थे, लेकिन फिर भी झुकना जानते थे। यही उन्हें अन्य सभी से अलग बनाता है। उद्धव हमें सिखाते हैं कि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें भक्ति न हो, और भक्ति तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक उसमें विवेक न हो। उद्धव इसलिए अमर हैं क्योंकि वे उस संतुलन का नाम है, जहां बुद्धि अहंकार नहीं बनती और भक्ति अंधविश्वास नहीं बनती। श्री कृष्ण का यह शिष्य आज भी हर उस साधक में जीवित है, जो प्रश्न भी करता है और समर्पण भी करता है, जो जानना भी चाहता है और झुकना भी। सात्यकी, जिन्हें युयुधान के नाम से भी जाना जाता है, श्री कृष्ण के उन शिष्यों में से थे जिनकी पहचान केवल ज्ञान या भक्ति से नहीं, बल्कि रणभूमि में धर्म के लिए प्राण अर्पित करने के साहस से बनी। यदि अर्जुन लक्ष्य की एकाग्रता था, सुदामा निष्काम प्रेम था और उद्धव गहन ज्ञान था, तो सात्यकी शौर्य, निष्ठा और अटूट संकल्प का प्रतीक था। वह यादव वंश का वीर योद्धा था, जिसने अपने जीवन का हर क्षण श्री कृष्ण की आज्ञा और धर्म की रक्षा में समर्पित कर दिया। सात्यकी का व्यक्तित्व ऐसा था जिसमें युवा जोश भी था और अनुभवी योद्धा की गंभीरता भी। सात्यकी का पालन पोषण यादवों की युद्धप्रिय परंपरा में हुआ। बचपन से ही उसने शस्त्रों की आवाज सुनी, युद्ध की कहानियां सुनी और वीरता को जीवन का स्वाभाविक अंग माना। उसने धनुर्विद्या, तलवार, गदा और रथ युद्ध में महारत हासिल की। लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह केवल शक्ति का उपासक नहीं था, बल्कि मर्यादा और धर्म को सर्वोपरि मानता था। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने उसे केवल योद्धा नहीं, बल्कि अपना शिष्य और विश्वास पात्र बनाया। सात्यकी की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति अद्भुत थी। वह कृष्ण को केवल यादवों का नायक या द्वारका का राजा नहीं मानता था, बल्कि उन्हें साक्षात धर्म का स्वरूप मानता था। जब महाभारत का युद्ध निश्चित हुआ और यह स्पष्ट हो गया कि यह केवल सत्ता का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म का युद्ध है, तब सात्यकी ने बिना किसी द्वंद्व के पांडवों का पक्ष चुना, क्योंकि वहां श्री कृष्ण थे। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि कौरव पक्ष में भी महान योद्धा थे, लेकिन सात्यकी के लिए धर्म की पहचान कृष्ण की उपस्थिति से होती थी। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में सात्यकी का पराक्रम इतिहास बन गया। वह पांडवों की ओर से उन चुनिंदा महारथियों में था जो दिन रात युद्ध करते थे और थकान को अपने निकट नहीं आने देते थे। कई प्रसंगों में सात्यकी ने अकेले ही कौरवों की पूरी सेना को रोक दिया। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि शत्रु समझ ही नहीं पाते थे कि बाण कहां से आ रहा है। उसके धनुष से छूटे बाण केवल शरीर नहीं भेदते थे, वे अधर्म के साहस को तोड़ते थे। एक विशेष प्रसंग में जब कौरवों ने रात में आक्रमण किया और पांडव सेना संकट में पड़ गई, तब सात्यकी ने अंधकार को अपना साथी बना लिया। वह पूरी रात युद्ध करता रहा, थका नहीं, रुका नहीं। उस रात का युद्ध सात्यकी की सहन शक्ति और अडिग साहस का प्रमाण बन गया।
महाभारत में वर्णन आता है कि उस समय सात्यकी को देखकर स्वयं पांडव भी आश्चर्य में पड़ गए थे, क्योंकि वह मनुष्य से अधिक किसी दिव्य शक्ति जैसा प्रतीत हो रहा था। सात्यकी का अर्जुन के साथ संबंध भी विशेष था। दोनों महान धनुर्धर थे, दोनों कृष्ण के प्रिय थे और दोनों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी थी। लेकिन यह प्रतिस्पर्धा अहंकार से नहीं, बल्कि श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा से भरी थी। कई युद्ध प्रसंगों में सात्यकी ने अर्जुन का साथ दिया, उसकी रक्षा की और कई बार उसके लिए मार्ग प्रशस्त किया। यह दर्शाता है कि सात्यकी केवल स्वतंत्र योद्धा नहीं था, बल्कि दल के लिए जीने वाला सेनानी था। गुरु द्रोणाचार्य के वध के बाद जब युद्ध और अधिक उग्र हो गया, तब सात्यकी ने अनेक महारथियों को परास्त किया। उसके बाणों की वर्षा से कौरव सेना में भय व्याप्त हो गया था। दुर्योधन स्वयं सात्यकी के पराक्रम से चिंतित रहने लगा था, क्योंकि उसे ज्ञात था कि यह योद्धा केवल शक्ति से नहीं, बल्कि कृष्ण की प्रेरणा से लड़ रहा है। और जहां कृष्ण की प्रेरणा होती है, वहां पराजय निश्चित होती है। सात्यकी का जीवन केवल युद्ध तक सीमित नहीं था, लेकिन उसका सबसे बड़ा योगदान रणभूमि में ही प्रकट हुआ। वह उन विरले योद्धाओं में से था जिसने अपने प्राणों की चिंता के बिना केवल कर्तव्य को महत्व दिया। उसके लिए युद्ध व्यक्तिगत वैर का साधन नहीं था, बल्कि धर्म की रक्षा का यज्ञ था। हर बाण उसका आहुति था और हर शत्रु का पतन अधर्म की आहुति। महाभारत युद्ध के बाद सात्यकी का जीवन शांत नहीं रहा। यादवों के अंतःकलह में वह भी उलझा और अंततः उसका अंत भी हिंसा के बीच हुआ। यह तथ्य उसके जीवन को त्रासदी से भर देता है, लेकिन साथ ही यह भी दर्शाता है कि वह अंत तक योद्धा ही रहा। उसका जीवन और मृत्यु दोनों ही यह सिखाते हैं कि जो धर्म के लिए जीता है, वह कभी सामान्य मृत्यु नहीं पाता। सात्यकी इसलिए अमर है क्योंकि वह केवल विजेता नहीं था, वह समर्पित था। श्री कृष्ण के प्रति उसकी निष्ठा, युद्ध में उसकी निडरता और धर्म के लिए उसका अडिग संकल्प उसे श्री कृष्ण के सबसे शक्तिशाली शिष्यों में स्थान दिलाता है। जब भी कुरुक्षेत्र की धूल उड़ती है, उसमें सात्यकी के बाणों की गूंज आज भी सुनाई देती है और वह हर उस योद्धा को प्रेरणा देता है जो सही के लिए खड़ा होने का साहस रखता है। प्रद्युम्न केवल श्री कृष्ण का पुत्र नहीं था, वह उस दिव्य योजना का भाग था जिसके माध्यम से अधर्म, अहंकार और असुरत्व का अंत होना निश्चित था। जहां संसार श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वहीं प्रद्युम्न उस लीला का वीर और रहस्यमय विस्तार था। शास्त्रों में वर्णन आता है कि प्रद्युम्न साक्षात कामदेव का अवतार था, वही कामदेव जिसे भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था। कामदेव का पुनर्जन्म प्रद्युम्न के रूप में हुआ, ताकि प्रेम, आकर्षण और सृजन की शक्ति पुनः संसार में स्थापित हो सके। लेकिन इस बार वह शक्ति केवल सौंदर्य तक सीमित नहीं थी, वह धर्म की रक्षा का शस्त्र भी थी। प्रद्युम्न का जन्म द्वारका में रुक्मिणी और श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में हुआ। जन्म लेते ही उसके तेज, सौंदर्य और आभा से यह स्पष्ट हो गया था कि यह बालक सामान्य नहीं है। कहा जाता है कि प्रद्युम्न का मुखमंडल इतना तेजस्वी था कि उसे देखकर लोग विस्मय में पड़ जाते थे। रुक्मिणी के लिए वह केवल पुत्र नहीं था, बल्कि श्री कृष्ण के प्रेम का जीवंत प्रमाण था। लेकिन नियति ने उसके जीवन को सरल नहीं बनाया। बाल्यकाल में ही प्रद्युम्न का अपहरण असुर शंबरासुर द्वारा कर लिया गया, जिसने भविष्यवाणी सुन रखी थी कि यही बालक उसका वध करेगा। शंबरासुर प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक देता है, लेकिन यह अंत नहीं, बल्कि कथा का प्रारंभ था। समुद्र में एक मछली प्रद्युम्न को निगल लेती है और वही मछली शंबरासुर के रसोई घर तक पहुंचती है। वहां मायावती नामक स्त्री, जो वास्तव में कामदेव की पत्नी रतिका अवतार थी, उस मछली के पेट से बालक को जीवित निकालती है। उसी क्षण मायावती को स्मरण हो जाता है कि यही उसका पति कामदेव है, जो पुनर्जन्म लेकर आया है। यहीं से प्रद्युम्न का पालन पोषण शंबरासुर के ही महल में उसकी ही आंखों के सामने होने लगता है। मायावती ने प्रद्युम्न को केवल शस्त्र विद्या ही नहीं सिखाई, बल्कि माया, रणनीति और असुरों से लड़ने की कला भी सिखाई। जैसे जैसे प्रद्युम्न बड़ा होता गया, वैसे वैसे उसका तेज और पराक्रम बढ़ता गया। उसके भीतर जन्मजात वीरता थी,
लेकिन साथ ही श्री कृष्ण का तेज भी प्रवाहित हो रहा था। जब शंबरासुर ने मायावती की ओर प्रद्युम्न के प्रति बढ़ते स्नेह को देखा, तब उसे संदेह हुआ। अंततः युद्ध हुआ और उसी युद्ध में प्रद्युम्न ने अपने पूर्व जन्म के शत्रु शंबरासुर का वध किया। यह केवल एक असुर का अंत नहीं था, यह उस अहंकार का अंत था जो प्रेम और धर्म को कमजोरी समझता है। शंबरासुर के वध के बाद प्रद्युम्न द्वारका पहुंचा। जब श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने अपने पुत्र को पहचाना, वह क्षण भावनाओं से भरा हुआ था। रुक्मिणी के आंसू, श्री कृष्ण की गंभीर मुस्कान और प्रद्युम्न का नमन, यह दृश्य स्वयं देवताओं को भी द्रवित कर देने वाला था। श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न को केवल पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे धर्म युद्ध के लिए तैयार किया। उसे शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान दिया गया, क्योंकि प्रद्युम्न को केवल योद्धा नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता बनना था। प्रद्युम्न का विवाह मायावती से हुआ, जो रति का अवतार थीं। ये विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन की पुनः स्थापना थी, काम और रति का पुनर्मिलन, लेकिन इस बार धर्म की मर्यादा के भीतर। प्रद्युम्न का जीवन इस बात का प्रमाण है कि प्रेम जब मर्यादा में बंधता है, तब वह शक्ति बनता है, और जब अहंकार में बदलता है, तब विनाश का कारण बनता है। महाभारत युद्ध में प्रद्युम्न ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह पांडवों की ओर से लड़ा और कई महारथियों को परास्त किया। उसका युद्ध कौशल केवल बल पर आधारित नहीं था, बल्कि बुद्धि और रणनीति पर आधारित था। वह जानता था कि कब आक्रमण करना है और कब पीछे हटना है। कई बार उसने पांडव सेना को संकट से बाहर निकाला। उसका पराक्रम यह दर्शाता है कि श्री कृष्ण का पुत्र केवल नाम से नहीं, कर्म से भी महान था। प्रद्युम्न का सबसे बड़ा गुण यह था कि उसके भीतर अहंकार नहीं था। वह जानता था कि वह दिव्य है, लेकिन उसने कभी इस दिव्यता का प्रदर्शन नहीं किया। वह अपने पिता श्री कृष्ण के चरणों में सदैव नतमस्तक रहता था। जब भी संशय होता, वह कृष्ण की शरण जाता। यही गुण उसे अन्य योद्धाओं से अलग करता है। जहां कई वीर अपनी शक्ति पर गर्व करते हैं, वहीं प्रद्युम्न अपनी शक्ति को सेवा मानता था। प्रद्युम्न का जीवन हमें यह सिखाता है कि जन्म चाहे कितना भी महान क्यों न हो, कर्म ही पहचान बनाता है। वह कामदेव का अवतार था, श्री कृष्ण का पुत्र था, फिर भी उसे संघर्ष करना पड़ा, पीड़ा सहनी पड़ी और युद्ध लड़ना पड़ा। यही कारण है कि वह केवल दिव्य पात्र नहीं, बल्कि प्रेरणादायक मानव भी बनता है।